हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों संधि, ठीक है, शब्द रचना संधि, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बच्चों वर्ड्स फॉर्मेशन जॉइनिंग कहेंगे। ओके, तो हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संधि, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में ज्वाइन कहेंगे, ठीक है, ज्वाइनिंग कहेंगे। दो शब्दों के निकट होने पर, जो बच्चों दो शब्द होते हैं उनके पास होने पर, निकट होने पर परस्पर मेल से जो विकार अथवा परिवर्तन होता है, जो परस्पर मेल के साथ जो विकार होता है अथवा परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि का सामान्य अर्थ है मेल या जोड़ना। बच्चों, संधि का जो सामान्य अर्थ जो हम आम भाषा में कह सकते हैं उसे कहते हैं हम जोड़ना या मेल करना, ठीक है। संधि शब्द का अर्थ है जोड़ या मेल। क्लियर है बच्चों। जब शब्द बहुत निकट आ जाते हैं तो उनके बीच दो ध्वनियों का मेल हो जाता है। जब बच्चों दो ध्वनियां एक साथ आती हैं, ठीक है, तो उनका मेल क्या होता है, बहुत ज्यादा पास हो जाता है। इस ध्वनि परिवर्तन की प्रक्रिया का नाम संधिधा है। जैसे नर जमा इश तो क्या हो जाएगा, नरेश, ठीक है। सप्त जमा ऋषि सप्तऋषि। ए जमा ई तो ए बन जाएगा, ए जमा री तो अर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो है ये यहाँ पर रे दिख रहा है और ए यहाँ पर हमारी मात्रा ए आ रही है। क्लियर है। अब आइए हम यहाँ पर इसकी परिभाषा देख लेते हैं। दो वर्णों का मेल होने पर जो विकार होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब यहाँ पर संधि विच्छेद की बात करेंगे। क्लियर है बच्चों। एक्सप्रेशंस ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, संधि हुए शब्दों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे गणेश, अब हम गणेश को संधि विच्छेद किस तरह से करेंगे, ये हमारा गणेश नाम है, ठीक है। गण जमा इश तो क्या हो जाएगा, गणेश। महोत्सव को हम कैसे विच्छेद करेंगे, महा जमा उत्सव, महोत्सव, ठीक है। अब यहाँ पर देवानंद को कैसे करेंगे, देवानंद को देव जमा आनंद तो देवनंद हो जाएगा। नमस्ते को कैसे करें, नमः जमा ते तो नमस्ते, ठीक है, नमस्ते। तो यहाँ पर जो ऐसे नमः आ रहा है, जो हमारा ये विसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर संधि के प्रकार देखेंगे बच्चों, टाइप ऑफ जॉइनिंग्स, ठीक है। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्लियर है। संधि हमारी कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की, स्वर संधि, ठीक है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। सबसे पहले हम स्वर संधि पढ़ेंगे। क्लियर है। कंजक्शन ऑफ वॉवेल्स विद ए वॉवेल, ठीक है, स्वरों के बीच होने वाले मेल को स्वर संधि कहते हैं। जो हमारे स्वर होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं, जो हमारे स्वर होते हैं, उन स्वरों के बीच होने वाले जो मेल होते हैं उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जब पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के आरंभ में स्वर होता है तो उन दोनों का मेल हो जाता है। इस विकार को ही हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर और व्यंजन मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ाए थे, ठीक है, कि स्वर कौन से होते हैं और व्यंजन कौन से होते हैं। यहाँ उन्हीं स्वर की बात हो रही है बच्चों, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। हमारे वर्णमाला में वर और स्वर और व्यंजन होते हैं, उन्हीं को लेकर, ठीक है। संधि के भेद, अब हम काइंड्स ऑफ वॉवेल्स ज्वाइनिंग देखेंगे। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। क्लियर है। अब यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले दीर्घ संधि, ठीक है। जब एक ही स्वर के ह्रस्व और दीर्घ दोनों रूपों का मेल होता है तो दोनों मिलकर ही दीर्घ संधि है। यह संधि दीर्घ संधि कहलाती है। जैसे अब यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं बच्चों, ए जमा ए तो ए जमा ए का क्या, क्योंकि स्वर है ए तो क्या बनेगा, आ, तो ये मात्रा हो जाएगी आ की, ठीक है, क्लियर है। और आ से हमारा क्या होगा, धर्म जमा अर्थ तो क्या होगा, धर्मार्थ, तो यहाँ पे आ भी आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे ए जमा आ तो क्या हो जाएगा, आ, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम वाचन जमा आल्य तो वाचनाल्य, यहाँ भी आ रहा है। आ जमा ए तो आ रहा है यहाँ शिक्षा जमा आर्थी तो क्या हो जाएगा शिक्षार्थी। क्लियर है।
आ जमा आ तो आ जाएगा, तो यहाँ पर विद्या जमा अल्य तो क्या हो जाएगा विद्यालय। ई जमा ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा बड़ी ई, और बड़ी ई को हम किस तरह से प्रयोग करेंगे, कवि जमा इंद्र तो क्या हो जाएगा कविंद्र। क्लियर है बच्चों, आगे देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। हमारी कुछ तालिका दी गई है, जैसे हमने यहाँ पर अपनी मात्राएं के साथ हमने अपनी संधि को देखा, वैसे ही हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे। क्लियर है। ई जमा ई तो क्या हो जाएगा बड़ी ई, और बड़ी ई को हम कैसे लगाएंगे, ग्री जमा इस तो क्या हो जाएगा ग्रीश। क्लियर है। ई जमा बड़ी ई जमा छोटी ई तो क्या हो जाएगा बड़ी ई, और शची जमा इंद्र तो सचिंद्र हो जाएगा। ठीक है। बड़ी ई जमा बड़ी ई तो क्या ई हो जाएगा, और रजनी जमा इश तो रजनीश हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। छोटा ऊ जमा छोटा ऊ बराबर क्या हो जाएगा बड़ा ऊ, और बड़े ऊ में हमारा कैसे होगा गुरु जमा उपदेश तो गुरु उपदेश हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। छोटा ऊ जमा ऊ तो बड़ा ऊ हो जाएगा, और सिंधु जमा उर्मी तो सिंधु उर्मी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। बड़ा ऊ जमा छोटा ऊ तो बन जाएगा हमारा बड़ा ऊ, और वधु जमा उत्सव तो क्या हो जाएगा वधु उत्सव। बड़ा ऊ जमा बड़ा ऊ तो बन जाएगा ऊ, और भू जमा ऊर्जा तो भूर्जा हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। आगे देखते हैं गुण संधि। अब हम गुण संधि के देखेंगे। इस संधि में ए बटे आ के बाद ई बटे ई आ है तो दोनों मिलकर ए, और ऊ छोटा ऊ बटे बड़ा ऊ आए तो दोनों मिलकर ओ, री आए तो दोनों मिलकर अर हो जाते हैं। जैसे अब हमने इनको बताया है कि अगर हमारा आ बटे आ आएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, और ई बटे बड़ी ई आएगा, छोटी ई बटे बड़ी ई आएगा तो दोनों मिलकर ए हो जाएगा। ठीक है। और छोटा ऊ और बड़ा ऊ बटे आएगा तो दोनों मिलकर ओ हो जाएगा, और री आएगा तो अर हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आइए उनको अच्छे से देख लेते हैं। आ ए, अब हम ए देखेंगे। ठीक है। ए जमा आ, ठीक है, ए बटे आ। अब यहाँ पर आ जमा ई, ठीक है, ई बटे बड़ी ई बराबर ए आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, इनसे बनेंगे शब्द। ठीक है। ए जमा ई तो ए आ जाएगा, ए को हम कैसे करेंगे सुर जमा इंद्र तो सुरेंद्र। ठीक है। ए जमा छोटी ई तो क्या आ जाएगा ए, और नर जमा इश तो नरेश। ए आ रहा है, सभी में ए आ रहा है। ठीक है। आ जमा बड़ी ई तो ए हो जाएगा, यथा जमा इष्ट तो यथेष्ट हो जाएगा। आ जमा बड़ी ई तो ए हो जाएगा, और महा जमा ईश्वर तो महेश्वर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ देखेंगे हम आ बटे आ, ठीक है, ए बटे आ जमा ऊ बटे बड़ा ऊ तो ओ हो जाएगा। हमने जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल में यहाँ पर हमने देखा था। ठीक है। अब यहाँ पर ओ के लिए हम कैसे बनाएंगे, हम अपनी गुण संधि को कैसे क्लियर करेंगे बच्चों, एक बार और अच्छे से देखते हैं। यहाँ देखेंगे ए जमा छोटा ऊ तो बराबर हमारा ओ हो जाएगा। ठीक है। और ओ को हम कैसे हम प्रयोग करेंगे, हित जमा उपदेश तो हितोपदेश, तो यहाँ पर हमारी गुण संधि का प्रयोग हो रहा है। ठीक है। आ जमा बड़ा ऊ तो ओ हो जाएगा, और नव जमा उर्मी तो नवोर्मी हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। आ जमा ओ, ऊ का हो जाएगा हमारा ओ, और गंगा जमा उदक तो क्या होगा गोदक। ठीक है। आ जमा ऊ तो ओ तो क्या हो जाएगा ओ, तो दीवा जमा ऊष्मा दिवोष्मा हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। यहाँ पर है बच्चों ए बटे आ जमा री तो बराबर अर हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा हमारा ए जमा री तो अर हो जाएगा। क्लियर है। आ जमा री तो बराबर हमारा अर हो जाएगा। सप्त जमा ऋषि तो सप्त ऋषि हो जाएगा। महा जमा ऋषि तो मही ऋषि हो जाएगा। क्लियर है। अब देखेंगे वृद्धि संधि। ठीक है। वृद्धि संधि। ठीक है। आ बटे आ के बाद ए बटे आए के आए तो दोनों के स्थान पर ए, ठीक है, विसर्ग ओ बटे ओ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण है ए बटे जमा ए आए बटे जमा आए। ठीक है। ए जमा ए तो हो जाएगा आए। ठीक है। तो एक जमा एक तो क्या हो जाएगा एक एक। ठीक है। ए जमा ए तो बराबर हो जाएगा आए। लोक जमा एषणा लोकेशणा हो जाएगा। ठीक है। आ जमा ए तो हो जाएगा आए। तथा जमा एव तो क्या हो तथेव। ठीक है।
ए हो जाएगा, आ जमा ए तो हो जाएगा ए, महा जमा ऐश्वर्य तो महेश्वर्य, ए आ जाएगा, ठीक है, आए हो जाएगा महेश्वर्य। क्लियर है? ए बटे आ जमा ओ बटे ओ हो जाए तो बराबर ओ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे वृद्धि संधि को, आगे क्लियर करते चलेंगे। ए जमा ओ तो बराबर ओ हो जाएगा, दंत जमा ओष्ठ तो दंतोष्ठ हो जाएगा, ठीक है। ए जमा ओ बराबर ओ हो जाएगा, वन जमा औषधि तो वनौषधि हो जाएगा, आ जमा ओ बराबर ओ हो जाएगा, तो महा जमा ओज तो महोज हो जाएगा, आ जमा ओ तो ओ हो जाएगा, महा जमा औषधि तो महौषधि हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? आगे देखते हैं यण संधि। यण संधि में हमारा यदि ई बटे बड़ी ई छोटा ऊ बटे छोटा बड़ा ऊ और री के बदले मतलब बाद में कोई असमान स्वर आए तो ई बटे बड़ी ई का ये हलंत लगा हुआ है बच्चों, ठीक है। ऊ बटे बड़ा ऊ का वह हलंत और री का रे हलंत हो जाता है। जैसे यहाँ पर भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं बच्चों, ठीक है, अच्छे से देखेंगे। ई जमा ए तो ये हो जाएगा हलंत लग के, देखो ई बटे ई पर असमान स्वर जमा ये हलंत आएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर हम देखेंगे अति जमा अधिक तो अत्याधिक आ जाएगा, ई जमा आ तो बराबर या, अति जमा आवश्यक तो क्या होगा अत्यावश्यक। क्लियर है? ई जमा ए तो क्या हो जाएगा ये, तो ये में हमारा आएगा बच्चों प्रति जमा एक तो प्रति एक, ए आ रहा है। ई जमा उ तो यू हो जाएगा, ऊपरी जमा उक्त तो उपयुक्त हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां देखेंगे आ से, ठीक है, छोटा ऊ बटे बड़ा ऊ जमा आ समान स्वर व हलंत, हमारा पहले ये हलंत था, अब हमारा व हलंत होगा। क्लियर है बच्चों? ऊ जमा ए तो बराबर हमारा व हलंत होगा, सु जमा अल्प तो स्वल्प, ठीक है, स्वल्प, ठीक है। ऊ जमा आ बराबर हमारा वा, गुरु जमा आदेश तो गुरुवादेश, ठीक है। ऊ जमा ए बे हो जाएगा, अनु जमा ईषण तो अनुवेषण हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ देखेंगे री समान स्वर बराबर हमारा रे हलंत होगा, पहले हमारा ये हलंत फिर वह हलंत, अब हमारा रे हलंत होगा। क्लियर है? री जमा आ तो रा हो जाएगा बराबर, प्रत्य जमा आज्ञा तो क्या होगा प्रत्याज्ञा, री जमा ई छोटी री हो जाएगा, ठीक है। मार्त जमा इच्छा तो मातृइच्छा हो जाएगा। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे बच्चों यादि संधि, ठीक है। यादि संधि को अच्छे से देखेंगे। यदि ए आए ओ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ये क्रमश अय हलंत आए हलंत अब हलंत आव हलंत हो जाते हैं। जैसे ए जमा ए तो ए हलंत, ने जमा अन तो नयन हो जाएगा, तो इनमें अयन आए हलंत वाला अय हो रहा है, जहां पे हमारा स्वर नहीं लगता अय हो जाएगा, ठीक है। ए आए जमा ए तो आए हो जाएगा, ने जमा अक तो नायक हो जाएगा, ओ जमा ए तो अब हो जाएगा हलंत लगा के, और पा जमा अन तो पवन हो जाएगा, ओ जमा आ तो आव हो जाएगा हलंत, और पो जमा अक तो पावक हो जाएगा। क्लियर है? बात करेंगे बच्चों हम व्यंजन संधि की। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत हलंत जमा इश तो जगदीश, दिक हलंत जमा गज तो दिग्गज, ठीक है। उत्त हलंत जमा घाटन तो उद्घाटन, ठीक है। जगत हलंत जमा अम्बा तो जगदम्बा, तत् हलंत जमा लीन तो तत्लीन, ठीक है। सत हलंत जमा जन तो बराबर सज्जन, ठीक है। उत हलंत जमा लास तो उल्लास, वाक हलंत जमा म्य तो वड़म्य। क्लियर है? जगत हलंत जमा नाथ तो जगन्नाथ, सत हलंत जमा मार्ग तो सन्मार्ग, सद हलंत जमा कार तो सत्कार, और शरद हलंत जमा चंद्र तो सरचंद्र, ठीक है, सरच चंद्र। ओके। उत हलंत जमा चारण तो उच्चारण, तद जमा पर तो तत्पर, अन्न जमा
अन्न हलंत जमा आचार तो अनाचार, परि जमा छेद तो परिच्छेद। क्लियर है। अब यहाँ पर विसर्ग संधि देखेंगे बच्चों हम। क्लियर है। विसर्ग संधि देखेंगे अब हम। विसर्ग संधि, ठीक है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे कुछ विसर्ग संधि के उदाहरण दिए गए हैं, उन्हें भी अच्छे से हम समझेंगे बच्चों। तमहा, ठीक है, तमहा जमा गुण तो तमोगुण, ठीक है। तप जमा वन तो तपोवन, ठीक है। मन जमा, यहाँ पर सभी जगह बच्चों क्या विसर्ग लगा हुआ है। क्लियर है। मन विसर्ग जमा वल तो मनोवल, ठीक है। मन विसर्ग जमा रंजन तो मनोरंजन, ठीक है, विसर्ग के साथ लगा हुआ है बच्चों। पुनः विसर्ग पुनः विसर्ग जमा मिलन तो पुनर्मिलन। अतः विसर्ग गत तो क्या है अंतर्गत। नम विसर्ग कार नमस्कार। पुर विसर्ग जमा कार तो पुरस्कार, ठीक है। ने हलंत नी विसर्ग जमा चल तो निश्चल। मन विसर्ग जमा ताप तो मनस्ताप, ठीक है। नी विसर्ग जमा तेज तो निस्तेज। नी विसर्ग सहाय तो निस्सहाय। नी विसर्ग जमा पाप तो निष्पाप। नी विसर्ग जमा फल तो निष्फल। नी विसर्ग जमा ठुर तो निष्ठुर। दो विसर्ग जमा साहस तो दुस्साहस। क्लियर है। आगे देखेंगे बच्चों। दो विसर्ग जमा कर्म तो दुष्कर्म। नी विसर्ग जमा रव तो नीरव, ठीक है। नी विसर्ग जमा रस तो नीरस। नी विसर्ग जमा धन तो निर्धन। नी विसर्ग जमा आशा तो निराशा। दो विसर्ग उपयोग तो क्या हो जाएगा दुरुपयोग। क्लियर है। हमने अपनी शब्द रचना की संधि को अच्छे से क्लियर करा है, जिसमें हमने हर तरह की संधि को अच्छे से डिटेल करके क्लियर करा है एक एक लाइन को। आई होप आपने जो ये पार्ट है अच्छे से एंजॉय किया होगा, क्लियर आया होगा समझ। सो बच्चों ये आपका चैप्टर यहीं खत्म होता है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।